हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स डिटर्मिनेंट्स चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे थे और इसके डाउट क्वेश्चंस और साथ में डाउट्स जो कॉन्सेप्ट हैं उन पर हम बात कर रहे थे। डिटर्मिनेंट्स में आपका एक टॉपिक आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि डिटर्मिनेंट्स के माध्यम से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ आपको शीर्ष दिया जाएगा और हमें इसका डिटर्मिनेंट्स की सहायता से इसका एरिया निकालना होता है। इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, ट्राइंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके लिए हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। ये आप पहले रेगुलर क्लास में पढ़ चुके हैं और एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको इसका तो देखिए, लेट्स सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, इसकी ए बी और सी, ये आपका x1 और y1 है, x2, y2 है, ठीक है, और ये आपका x3 और y3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल को इस तरह से लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या हो जाता है, 1/2। यहाँ आप इनके वर्टेक्स को इस तरह से लिखेंगे, x1, x2, x3, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं x1, x2, साथ में y1, y2 और y3। क्योंकि हमें जो है डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। तो देखिए, ये तो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला इस तरह से बनाया जाता है और यहाँ आप मॉड भी लगा देते हैं, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का जब आप स्क्वायर एरिया निकालेंगे तो वो हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा। डिटर्मिनेंट्स आप निकालेंगे, हो सकता है कभी आपका डिटर्मिनेंट माइनस में आ जाए तो उसको आप पॉजिटिव कर लेंगे, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपका पॉजिटिव होता है, हमेशा ही धनात्मक होता है। चलिए इसे लिखें और एक क्वेश्चन करते हैं, बस इतना ही इसमें है। इसके बाद हम माइनर कोफैक्टर निकालेंगे। तो क्वेश्चन है आपके पास, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ, या हिंदी में ही लिखें इसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, ज्ञात कीजिए, जिसके शीर्ष जो हैं, जिसके शीर्ष, और शीर्ष आपके पास दिए गए हैं 3,8, 4, -2, 4, -2, -4, -2 है, -4, 2 और 5, 1। त्रिभुज के शीर्ष आपको दिए गए हैं, ज्ञात कीजिए लिखिएगा, जिसके शीर्ष आपके पास क्या क्या दिए गए हैं। तो इस तरह से आप एक त्रिभुज बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सपोज ये शीर्ष आपका ए बी और सी कोई त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 3, एक शीर्ष इसका 3,8 है, दूसरा शीर्ष इसका -4, 2 है और तीसरा शीर्ष इसका 5, 1 है। तो अब डिटर्मिनेंट्स के माध्यम से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ, या त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिंदी में ही लिखें इसे, दिया है शीर्ष
x1 y1 बराबर आपका, आप इस तरह से लिख सकते हैं x2 y कॉमा y2 बराबर आपने लिख लिया, यहाँ पर क्या है -4 और कॉमा 2, और x3 और y3 आपका क्या है 5 कॉमा 1। ठीक है, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हो जाता है 1/2, मॉड लगाएंगे आप यहाँ पर जब नेगेटिव में आएगा तो, और डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे आप किसका, फॉर्मूला हो जाता है x1 x2 x3 y1 y2 और y3 1 1 और 1। ठीक है, x1 y1 और x1 की वैल्यू क्या है, x1 आपके पास यहाँ पर क्या है 1/2 तो आपका है ही आगे, x1 आपका 3 -4 और 5 है, y है आपका 8 2 और 1, और यहाँ पर 1 1 और 1। इस तरह से आप इसे, अब डिटर्मिनेंट्स को जैसे आप सॉल्व करते हैं ऐसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यदि हम इस डिटर्मिनेंट्स को रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करें तो 1/2 तो आपका पहले है 3, और डिटर्मिनेंट्स आपका क्या आ जाएगा 3 के बाद 2 1 1 1, इस तरह से माइनस का 8, और जब आप 8 को लेंगे तो ये रो और ये कॉलम आपका डिलीट, 4 1 5 और 1, आप प्लस में 1 लेंगे लास्ट वाला तो आपके पास क्या आ जाएगा -4 2 5 और 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, पहले ये पॉजिटिव का है, ये माइनस का, और ये पॉजिटिव का है, आपने 3 लिया तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करने के बाद जो भी आपके पास डिटर्मिनेंट बच जाता है उसको आप यहाँ पर लिख देते हैं। फिर आपने -8, आपका माइनस साइन देता है तो हमने -8 किया, और इस रो और इस कॉलम को, इस रो और इस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे 8 के केस में, तो -4 1 5 और 1 ये डिटर्मिनेंट्स हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब ये 1 आपका पॉजिटिव का है। ठीक है, तो उस समय इस रो और इस कॉलम को डिलीट करने के बाद रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स को आप एज इट इज यहाँ लिखेंगे और बाद में इसे सॉल्व कर लेंगे। तो -4 2 5 और 1 ये आपकी डिटर्मिनेंट्स है, इसको अब आप सॉल्व करके इस ट्राइंगल का आप एरिया निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 1/2 आपका आगे था, 1/2 को आप आगे ही लिखें। देखिए 3 2 1 जे 2, माइनस में 1, माइनस में 8, माइनस का 4 और माइनस का 5। ठीक है, प्लस में 1 आ जाएगा तो 1 को आप लिखें ना लिखें एक ही बात है, चलिए फिर भी लिख लेते हैं, -4 माइनस में 10, 5 2 जे 10। चलिए 1/2 और 3 यहाँ 1 हो जाएगा तो ये तो आपका 3 हो गया है, 4 और 5 ये दोनों 9, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 72। ठीक है, ये भी माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपका फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस होगा, माइनस साइन आएगा, और बाहर आकर के देखो ये माइनस माइनस का 14 होगा, -14 को फिर आगे यहाँ से प्लस माइनस का आपका माइनस हो जाएगा फिर से, तो फिर से यहाँ आप क्या लिखेंगे माइनस का 14। चलिए यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 14। ठीक है, तो 1/2 72 और इसमें आप 75, माइनस में 14, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 1 7 में से 61/2, ये तो आपका कैलकुलेशन में कुछ गलत हो गया। ठीक है, 61/2, तो ये इसका एरिया आ गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास क्या हो गया है
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 61/2। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिएगा। तो इस फॉर्मूले से आप किसी ट्राइंगल का डिटर्मिनेंट्स के माध्यम से उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और ऐसे ही आपके इजी क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, आपकी एनसीईआरटी बुक में है, तो वो क्वेश्चन आपने किए होंगे। एक रिवीजन के तौर पर हम इसे कर रहे थे। आगे जो आपका टॉपिक है जहां हम माइनर और को फैक्टर निकालेंगे वो इम्पोर्टेंट है। तो इसको लिखने के बाद फिर हम माइनर और को फैक्टर पर चलते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर, हिंदी में आप इसे कहेंगे उपसारणी माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर को कहेंगे आप उपसारणिक और कोफैक्टर आपका सहखंड कहलाएगा। सहखंड कहलाएगा। माइनर एंड कोफैक्टर। तो बिना डेफिनेशन लिखे हम सीधे एक डिटर्मिनेंट्स का माइनर निकालते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास एक डिटर्मिनेंट ए है। इन जनरली देखिए आपके पास 2x2 ऑर्डर की कोई डिटर्मिनेंट्स है 1 1 A12 A21 A22। माइनर निकाला जाता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, पर्टिकुलर अवयव। अब उपसारणिक आप किसका निकालेंगे? आप उपसारणिक निकालेंगे किसी अवयव का। अब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा बच्चों A11 का आप माइनर निकालिए, उसका उपसारणिक निकालिए। A12 का आप माइनर निकालिए, A13 A21 का निकालिए। इस तरह से आपको पूछा जाएगा। तो हम एक एक करके बताएंगे यहाँ पर आप कैसे इनके माइनर को निकालेंगे। चलिए पहले हम निकालते हैं माइनर ऑफ A11। स्मॉल A11 है A1। ठीक है, माइनर को डिनोट करते हैं आप MIJ से, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा M11। ठीक है, MIJ से आप इसे डिनोट करते हैं, यहाँ आपका हो जाएगा M11। ठीक है, इसका माइनर क्या कहलाएगा M11, यानी कि ये पहली रो और पहले ही कॉलम में आपका स्थित है। तो जब हम इसका माइनर निकालते हैं तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं। ये 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स है। आगे 3x3 ऑर्डर जब आप निकालेंगे तब आपको यहाँ पर पूरा एक जो है सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स को। तो यहाँ तो आपके पास डायरेक्ट एलिमेंट आ गया है, जो भी आपके पास एलिमेंट यहाँ पर जाता है वही आपका A22। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराएंगे। तो इसको MIJ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो माइनर आप कैसे निकालते हैं? माइनर को MIJ, ये आपका क्या है माइनर है, और जहां पर I आपका रो और J आपका कॉलम है। अब आपको A12 का माइनर निकालना है। इसको आप कैसे लिखेंगे M12। तो इस केस में आपको क्या करना है? इसका माइनर निकालना है। ठीक है, तो आपको ये रो और ये कॉलम डिलीट कर देनी है। तो क्या बच गया A21। ऐसे ही आप निकालेंगे A21 का और A22 का। इसको आप लिखेंगे
M21, इसको आप लिखेंगे M22। ठीक है, अब देखिए आपने ये निकाला, ठीक है, ये आपका निकल गया। अब आप 2 निकालिएगा, इसको निकालना है आपने। तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ आपके पास माइनर आ गया A12। इसको हटाइए, ये तो रफ के लिए आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। इसका माइनर निकालना है, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट और A11 आपके पास यहाँ पर आ जाता है। इस तरह से निकाला जाता है आपका माइनर। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसी ऑर्डर का, फिर 3 into 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स को हम यहाँ पर उसके माइनर को निकालेंगे और उसके बाद कोफैक्टर हम निकालेंगे। चलिए, सपोज दैट आपके पास एक क्वेश्चन है, ए डिटर्मिनेंट्स आपके पास दिया गया है, ए डिटर्मिनेंट्स आपके पास गिवन है 4, 2, 3 और 1। ठीक है, 2 into 2 ऑर्डर की आपकी डिटर्मिनेंट्स आपको दिख रहा है। आपको यहाँ से निकालना है ए, सभी निकाल लेते हैं। ठीक है, इस 4 का या A11 का आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको डिटर्मिनेंट दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि आप A11 निकालिए, A22 निकालिए, ठीक है, A21 निकालिए और A12 निकालिए। या फिर आपको पूछा जाएगा फाइंड द माइनर ऑफ 4, फाइंड द माइनर ऑफ 3, फाइंड द माइनर ऑफ 2, फाइंड द माइनर ऑफ 1। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम सभी का निकाल लेंगे ताकि हमें बाद में दिक्कत। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लिखिएगा माइनर ऑफ 4। जब आप 4 का माइनर निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम आपकी डिलीट हो जाएगी। आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। तो 4 का माइनर आपका 3 हो गया है। ऐसे ही माइनर ऑफ 2, जब आप 2 का निकालेंगे ये कॉलम और ये रो डिलीट। ठीक है, फिर से आपके पास यहाँ पर क्या आ गया है, सॉरी 3 नहीं, इसको डिलीट करेंगे। देखिए ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा 2 का माइनर क्या हो जाएगा। तो 2 के लिए आप इस रो और इस कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 का माइनर आपके पास आ जाएगा 3। इसी प्रकार से माइनर ऑफ 3 का जब आप माइनर निकालेंगे, जब आप 3 का माइनर निकालेंगे तो आपको इस रो और इस कॉलम को डिलीट करना है। तो आपके पास आ जाएगा 2। यहां से हमने आपको बता दिया है कैसे करना है। ठीक है, और माइनर ऑफ 1 की हम बात करें, 1 का माइनर निकालना हो तो ये रो और ये कॉलम आपकी डिलीट, तो 4 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। समझ गए किस तरह से माइनर निकालना है 2 into 2 ऑर्डर की। तो इस तरह से हम माइनर निकालते हैं उप सारणी का। यही काम अगर आपका A13 में होता, यानी कि 3 ऑर्डर की आपके पास कोई मैट्रिक्स होगी इस तरह से A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब आपसे पूछा जाए बच्चों, ये आपके पास सपोज A डिटर्मिनेंट्स है, आपसे पूछा जाए कि आपको A22 का माइनर निकालना है। तो उस केस में आपको करना क्या है, इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे। तो यहाँ से आप निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे A11, A13 और A31 और A33, और डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के बाद जो आपके पास नंबर आएगा वही इसका माइनर होगा। इस तरह से कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि 3 into 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स का माइनर आप कैसे निकालते हैं और इसके बाद कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।